एक समय की बात है, एक शांत देसी गांव था, रामपुर। वहां एक नन्ही बकरी रहती थी, जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बाकी बकरियों की तरह नहीं था। वो छोटा था, बहुत जिज्ञासु और बड़ा चालाक भी। गुड्डू अपने एक दयालु बूढ़े मालिक चाचा करीम के साथ रहता था, जो अपने सभी जानवरों से बहुत प्यार करते थे। हर सुबह गुड्डू चाचा करीम के साथ खेतों में जाता, घास चरता और तालाब के पास अपने दोस्तों के साथ खेलता, भोलू भैंस, मुन्नी गाय और टीटू मुर्गा के साथ। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर में एक चालाक सियार गांव में चुपके से घुस आया। उसका नाम था कालू। कालू भूखा था और कुछ शरारत करने की फिराक में था। उसने देखा कि गुड्डू अकेले गन्ने के खेत के पास खेल रहा है। उसने सोचा, ये नन्हा बकरा तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है, आज की दावत पक्की। लेकिन गुड्डू तो बहुत होशियार था। जैसे ही उसने कालू को देखा, वो घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर बोला, अरे सियार भैया, मैं तो एक छोटा सा बकरा हूं, मुझे खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पर रुकिए, मेरा एक मोटा दोस्त है, भोलू भैंस, वो है असली दावत। कालू की आंखें चमक उठी। सच में? मुझे उसके पास ले चलो। गुड्डू बोला, चलो भैया, वो तो पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, चलिए उसे चौंका देते हैं। तो गुड्डू चालाकी से कालू को पीपल के पेड़ के पास ले गया। लेकिन क्या हुआ पता है? भोलू भैंस के पास बड़े बड़े सींग थे और उसकी आवाज थी बहुत तेज। जैसे ही वे पहुंचे, गुड्डू ने जोर से चिल्लाया, भोलू भैया, ये सियार तुम्हें खाना चाहता है। भोलू एकदम उठ खड़ा हुआ, जोर से फुंकारा और सियार की तरफ दौड़ पड़ा। भू! कालू डर के मारे उल्टे पांव भागा, कीचड़ में फिसला, गिरा और भागते भागते गांव से बाहर निकल गया। फिर वो कभी रामपुर नहीं लौटा। उसी शाम गुड्डू बना हीरो। चाचा करीम ने उसे गुड़ के साथ एक एक्स्ट्रा रोटी दी और सारे जानवरों ने मिलकर ताली बजाई और कहा, गुड्डू जिंदाबाद।